अगर आपके दूसरे घर के मालिक 9वें घर में बैठे हैं, सेकंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, ऐसे केसेस में क्या होगा आपके साथ? सबसे पहले तो बैंकिंग प्रोफेशन बहुत सूट करता है इनको। लेकिन अब हर कोई तो बैंक में जाएगा नहीं। आप देखना 9th हाउस जो है ना, 9th हाउस इज ब्लेसिंग, 9th हाउस ये राजयोग है अपने आप में। ये दूसरे घर के मालिक 9वें घर में आ गए। बस कोई मेलेफिक प्लैनेट शनि मंगल और ये राहु दृष्टि ना डाल दे। बड़ा अच्छा राजयोग है ये कि आपका भाग्य और आपका पैसा दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो उम्र में, वैसे वैसे आपका धन बढ़ता जाता है। आपके ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स की, आपके पिता की। और बताऊं अगर तो सेकंड लॉर्ड 9th में बैठने से पिताजी से रिलेटेड काम या पिताजी के साथ मिलकर काम करना, पिताजी की ब्लेसिंग्स के साथ कोई काम करना, वहां से धन आता है। पढ़ा कर लिखा कर या हायर एजुकेशन जब पूरी करेंगे आप, उसके बाद ही पैसा कमाना शुरू करेंगे। आपको जब कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई गाइड मिलेगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी धन कमाने में। आप जितना रिलीजियस रहेंगे, जितना अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, आपकी मनी मैटर्स उतने ही अच्छे रहने वाले हैं। ये व्यक्ति जितना सात्विक रहता है ना, जितना बड़ों की इज्जत करता है, उतना इसका धन बढ़ता है। सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस। अभी आप कह दो मिल तो गया है राजयोग, लेकिन मैं रोज अपने घर में कलेश करता हूँ, इधर उधर को अपशब्द बोलता हूँ, तो क्या होगा? तब ये प्रभाव कम होगा। तो ना, हर चीज जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, उसके अन्यथा भी तो कई ग्रह हैं, कई चीजें हैं, कई पाप आप कर रहे हो, दोष आप कर रहे हो, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये भी आपको चेक करके चलना है। और 9th हाउस तो वो भी है ना आपका कि लंबी दूरी की यात्रा, तो बहुत अपने जन्म स्थान से दूर जाए के बाहर जाकर ही आपने धन कमाना शुरू किया, ये भी संभव है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में बैठे, ये भी बहुत गजब का राजयोग टाइप का कॉम्बिनेशन बनाता है। धन का मालिक आपके कर्म भाव में आकर बैठ गया है। बस इसमें क्या होगा, बस आपको ना घर से बाहर निकलना है, काम ढूंढने के लिए निकलना है और आपका धन आ जाएगा। ऐसे लोगों को ना अक्सर आप देखोगे कि ये लोग बहुत ज्यादा दिन बेरोजगार नहीं बैठते। ठीक है, कमाना भी बहुत कम उम्र से शुरू कर देते हैं, और एक जॉब जाती है तो दूसरी मिल जाती है, एक बिजनेस बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, क्योंकि धन और कर्म जुड़ा है। बस इनको अपने मन में काम करने की इच्छा रखनी है कि मुझे काम करना है, मुझे अपना कर्म करना है और घर से बाहर निकलना है। आपको धन कमाने के कई सारे ऑप्शंस आराम से मिल जाएंगे। ये भी बड़ा एक अच्छी पोजीशन है। बड़े बड़े अरबपतियों के सेकंड लॉर्ड 10th में बैठे हैं, और आप सर्च करके कमेंट करना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे है, 10th हो गया। अब 11th तो और अच्छा है। अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया, वाह क्या बात। कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहेगी। कम मेहनत में ज़्यादा पैसे आप कमाने लग जाएंगे अगर सेकंड लॉर्ड 11th में बैठा है। बस अब वो जो प्लेनेट है वो वाला काम आपको करना है। जैसे कि जुपिटर है तो समथिंग रिलेटेड विद टीचिंग और काउंसलिंग आपको करना चाहिए, एजुकेशन या नॉलेज से रिलेटेड। मरकुरी है तो वाणी से जुड़ा कोई काम करें, मिमिक्री कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, आईटी से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। राहु बैठा है तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करें। केतु बैठा है तो एनीथिंग रिलेटेड विद शार्प ऑब्जेक्ट उसका काम कर सकते हैं। फिशरी कर सकते हैं आप, मछली पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य बैठा है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम में आप जा सकते हैं। वीनस में फाइनेंस अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया। तो ऐसे प्लेनेट, इन सारे प्लेनेट से रिलेटेड वो जो प्लेनेट है ना, वो रिश्तेदार भी उस रिश्तेदार के साथ, जैसे जुपिटर है तो जुपिटर इज फादर, फादर के साथ कर सकते हो आप। ठीक है, शनि है चाचा जी, मंगल आपके दोस्त हैं, आपका भाई भी है, तो यहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा माइंड ओपन करके आज वाला वीडियो आप देखिए। अगर आपके दूसरे घर के मालिक 12वें घर में बैठ गए हैं, तो अभी क्या है, 12वां घर इज एक्सपेंडिचर, 12वां घर इज लॉस। धन का मालिक एक्सपेंडिचर के घर में, धन का मालिक लॉस वाले घर में। अब ये क्या होगा, खुद दिमाग लगाइए। ये व्यक्ति इधर से कमा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कमा रहा है, इधर जा रहा है। और देखना है ये जो सेकंड लॉर्ड और 12th में बैठा है ना, ऐसे लोगों को बेड पे खाना खाने की बहुत आदत होती है, क्योंकि सेकंड हाउस फूड भी है और ट्वेल्थ हाउस बेड है। बेड पे फूड खाने की बड़ी आदत होती है, इनको नहीं खाना चाहिए। दरिद्रता आती है उससे, बेड पे खाना खाने से। और बेड, झूठे बर्तन रख के किचन में नहीं सोने चाहिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं पर बहुत काम करती है। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, तुलसी जरूर होनी चाहिए घर के अंदर। ये बातें ध्यान रखिए। चलिए, सेकंड लॉर्ड 12th में आया। एक तो है कि कमाया गया कमाया गया, दूसरी चीज़ भी है कि जितना गया उतना आया, जितना गया उतना आया। ऐसे लोग जब आप खर्च करते हैं ना, इनकी फिलॉसफी सुनिएगा। इनकी फिलॉसफी होती है, जाने दे यार, हाथ का मैल है, जाना ही है, क्योंकि जा ही रहा है हमेशा से और आता भी है। तो आप इनको देखोगे कि मैं तो जितना खर्च करता हूँ उतना पैसा आ जाता है मेरे पास, ऐसा बोलते हैं। 12th लॉर्ड भी सेकंड में आएगा तो भी यही फिलॉसफी होती है। और एक बात, 12th हाउस मोक्ष है, तो जब इनके पास पैसा आ जाता है ना, पहले तो पैसा 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 चाहिए, और जब पैसा आ जाता है इनके पास, तब ये कहते हैं कि क्या रखा है पैसे में, पैसे से कुछ नहीं होता,
आत्मा की शांति तो साधना में है, आत्मा की शांति तो संन्यास लेने में है, वैराग्य छाने लगता है। फिर जैसे थोड़ा पैसा कम होता है, फिर आ जाते हैं मेटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर। ऐसे लोगों को विदेश में जाकर धन मिलता है। इन्वेस्टमेंट खूब करने से इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत सफल होती हैं। और जेल और हॉस्पिटल भी होता है, तो ऐसा मत कहना कि जेल जाकर पैसा मिलेगा, ठीक है? या हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर हो सकते हैं, तो क्या पता हॉस्पिटल जाना पड़े, या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम करते हो, वहाँ से भी धन आ सकता है। तो ये था दोस्तों सेकंड लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज़। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अभी मैं आपको एक बड़े मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। देखिए, हर इंसान की पैसों को लेकर फ़िलॉसफ़ी बड़ी अलग होती है, और वो फ़िलॉसफ़ी क्यों अलग होती है ना, वो उसकी यही प्लेसमेंट बताती है। जैसा मैंने बताया 12th हाउस के लिए कि ये अगर आपका सेकंड लॉर्ड 12th में बैठा है, तो आपकी फ़िलॉसफ़ी है कि जाने दे भाई, जान दे, वो आएगा, लौट कर आएगा पैसा। मैं जितना खर्च करता हूँ, उतना मुझे मिल जाता है। वहीं पर अगर आपकी सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, तो आपकी फ़िलॉसफ़ी है ना कि दोस्त अच्छे बनाने चाहिए, कनेक्शन अच्छे होने चाहिए। योर नेटवर्क इज़ नेट वर्थ वाला डायलॉग है ना, ऐसा ही ये डायलॉग बोलते हैं। क्योंकि 11th हाउस नेटवर्किंग का भी है, तो अपने नेटवर्क से पैसा कमाते हैं। वहीं पर अगर आपका सेकंड लॉर्ड 10th में बैठा हो, तो ये कहेंगे मेहनत करके पैसा आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिगरस मेहनत करनी पड़ती है। और अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 9th में बैठा है, तो वो कहेगा ना, अरे यार बस माँ-बाप की दया रहे, गुरु का आशीर्वाद रहे, इंसान धन कमा लेता है, पैसा क्या है, इंसान को तो बस अपनी परंपराएँ फ़ॉलो करनी चाहिए, पढ़ना बहुत चाहिए, और पढ़ाई पे बहुत फ़ोकस करेंगे ये लोग। वहीं पे अगर किसी का सेकंड लॉर्ड 8th में बैठा, तो वो कहेगा यार क्या ही पैसा है यार, पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बचता ही नहीं है कुछ, सब खर्च हो जाता है, ठीक है? पर ये वाला एक उपाय कर लो ना, या ज्योतिष-वोतिष सीख लो तो पैसा बहुत आ जाता है, ऐसा बोलेंगे। सेकंड लॉ 7th में कहेगा शादी कर लो, शादी करने से बहुत धन आता है, शादी के बाद भाग खुल जाते हैं। सेकंड लॉ 6th में बैठा कहेगा सेवा करो, सेवा करने से पैसा बहुत आता है। सेकंड लॉर्ड 5th में बैठा है, तो कहेगा कि बच्चों के साथ समय बिताया करो, बच्चे खुश तो हम खुश, या फिर मंत्र ये। सेकंड लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठा है, तो आप कोई अगर मंत्र पढ़ते हैं ना, तो आपकी मनी बढ़ने लग जाती है। वो कोई भी मंत्र हो सकता है, वो ओम नमः शिवाय मंत्र भी हो सकता है। ये भी आप बात याद रखिएगा। वहीं पर अगर सेकंड लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठा है ना, तो वो कहेगा मनी पैसा कमाना कौन-सा कठिन काम है? पैसा कमाना तो ईज़ी काम है, पैसा बचाना कठिन काम है। पैसा कमा तो लूँगा मैं तो यहाँ पे कर लूँगा, मैं तो वहाँ पे कर लूँगा, तुम भी कर लोगे दोस्त। सेकंड लॉर्ड अगर 3rd में बैठा है, तो ये कहेगा कि यार पैसा कमाने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, कई बार मतलब आपको अपने शहर में अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, तो दूसरे शहर चले जाइए। सेकंड लॉर्ड 2nd में बैठा है, तो कहेगा यार क्या करना पैसे के पीछे भागकर, क्यों दौड़ रहे हो इतना? ठीक है? इतना कमा लो भाई, जीवन जीवन सुकून से जियो, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ बैलेंस बनाओ। और जिसका सेकंड लॉर्ड 1st में बैठा होगा, वो कहेगा ना कि भाई एवरीथिंग मैटर्स इज़ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, पैसा क्या है? पैसा तो आता है अपने आप। ये देखिएगा इन लोगों की मनी को लेकर साइकोलॉजी ऐसी होती है।